जाती है वो समाप्त होनी चाहिए तो हो जाएगा ही। आहिताग्नि होने का कोई अर्थ अब नहीं रहा। आज प्रत्येक घर आहिताग्नि है। हर एक में गैस का, जहां पर गैस का चूल्हा है वो आहिताग्नि वही है। आहिताग्नि का उद्देश्य यही था कि अग्नि हमेशा रहे आपके यहाँ। तो तत्काल तो वो आवश्यक से निकाल करके ले आए तब सभ्य होता है, आवश्यक में से लेके आते हैं, उसके बाद कंडिकाएं होती हैं। तो हम तो बचपन से ये देखते रहे बराबर। तो वो केवल प्रतीक है। और मेरे लिए तो ये 5 दिन का बिल्कुल भी विदेश जैसा लगता है। हम लोग जो मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग तो बिल्कुल बहिष्कृत हैं वेद से पूरा, क्योंकि आप 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में मेरा वेद तो आता ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल अलग ही हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में हमारा कोई लेना देना नहीं। हम लोगों का कृष्ण यजुर्वेद जो तैत्तिरीय है उसका कोई लेना देना नहीं। दूर दूर तक अगर मैं 5 में रहा तो मुझे लगा ही नहीं कि हम कोई संबंधित है। हमारा उच्चारण अलग, तरीका अलग, सब कुछ अलग है। केवल हमारे ये प्रकाश परिमल आज दिखाई दिए हैं। राजेंद्र मिश्र जी भली भांति जानते होंगे कि किस प्रकार, लेकिन आज इससे अधिक भारत में ये कृष्ण यजुर्वेद हमारा वाला छाया हुआ है। उस पर भी अलग से उसका सारा, उसका कर्मकांड अलग है, उसका ज्ञान कांड अलग है और उसका उच्चारण भी अलग है। तो मैं तो बस केवल, चूंकि आज आप सब लोगों को पधारना है, अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा, केवल बधाई देना है कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और ये भी कहना चाहूंगा कि वेदों की शाखाओं का जिस प्रकार आनंद है, हम लोग तो कुछ शाखाओं के पीछे तो ये तमाशा हो रहा है सारा, और वो उसमें शतधा एकविंशतिधा भावृच्यम 100 अध्वर्यु शाखा सहस्र वर्तमा सामवेद कहाँ है। एक कुछ शाखाएं मिली है, उनका ये चमत्कार है। अगर वो सब मिल जाती तो न जाने क्या होता। और हम लोगों का जो दक्षिण भारत वाला है उनमें से तो नाम ही अगर मैं आपको बताऊं तो आश्चर्य होगा। बिल्कुल अनेक अपरिचित नाम है वो वहां छाए हुए हैं। हमारे यहाँ अंत में जो स्वस्ति वाचन होता है बिल्कुल दूसरे ढंग का होता है। कृष्ण यजुर्वेद का बिल्कुल अलग है। मैं थोड़ा सा नमूना समय है इसलिए बता देता हूँ। तो उसमें ये ऋषियों के भी नाम बहुत कम है। ये सारे ऋषि तो हैं, ये तो सर्वत्र, जो आपने आज चार्ट देखा वो तो सर्वत्र छाए हुए हैं। किंतु हमारे यहाँ जो कर्मकांड होता है सामान्य रूप से, उसके जो ऋषि हैं जिनका स्मरण अंत में होता है उनका नाम ही नहीं सुना होगा। हम बचपन में पूछा करते थे, हमारे गुरु यही करते थे। हम लोगों ने सीखा, पूरी तैत्तिरीय संहिता रटाई मुझको बचपन से। उसमें अर्थ के बिना नहीं होता, ये चमत्कार है। और आपको मालूम ही होगा तैत्तिरीय संहिता का महत्व तो यही है। वो जो कहानी नकली सी बताते हैं कि वो तित्तिरी से बनकर उसने वमन कर दिया और वो बीभत्स रस का कोई लेना देना ही, वो तो प्रतीक है। उसका भी मैं अर्थ बताया करता हूँ कि ये प्रतीक है। लेकिन उसमें तैत्तिरियों ने जो चुगा, उसके ब्राह्मण साथ के साथ रहता है। उसका जो कुछ आपने पढ़ा उसका अर्थ बताने के लिए ब्राह्मण है, वो रटाया जाता है। वही कर्मकांड में भी साथ बोलते हैं। तो वो सब तो बताना पड़ता है। वो भैया इसका ये अर्थ है, ये उसका प्रतीक है, ये उसका प्रतीक है, तो बराबर बताते रहे। वो बोला जाता है। तो हमारे यहाँ तो कर्मकांड में भी होता है, लेकिन उसको अगर समझाया जाए तो अद्भुत है। उसका तो यहाँ स्पर्श भी नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। जैसे हमारे यहाँ अंत में जिन जिन को स्मरण करते, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। वो ज्यादा प्रैक्टिकल है वेद का कर्मकांड। जो घर में, जैसे जो अपने यहाँ तो कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ 4-5 चीजें होती हैं। अभी जो हम लोगों ने पूरे 5 दिन देखा वो वेद के गूढ़ रहस्यों का प्रकटीकरण था। कर्मकांड में गूढ़ रहस्य नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्लाइड साइंस। जो वेद का विज्ञान है वो दूसरी दुनिया में आपको ले जाता है। हमारे यहाँ जो अभिषेक होता है पूरी तरह से ऐसे अद्भुत उसमें मंत्र हैं। जब मैंने बताया, मेरा छोटा भाई यूनाइटेड नेशंस में इसी का और इसका जल विज्ञान का, हाइड्रोलॉजी का विशेषज्ञ है, और उसका दुनिया भर में जो बांध बनते हैं उसको वो देखता है। मैंने एक मंत्र जब बताया तो मैंने कहा कि घोर आश्चर्य की बात है कि किसी एक मंत्र में जितने प्रकार के जल विश्व में हैं ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा। एक मंत्र में आ गया, अर्थ उसका नहीं बताते हैं तो कैसे होगा। जब अर्थ बताते उसको आश्चर्य हुआ, तो वो भी कोट करता है। तो वो मैं, चूंकि 2-4 मिनट ही है बचे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो उसमें अप्लाइड साइंस जो होता है तैत्तिरियों में, तो वो जब जिस समय यजमान को ये पता नहीं अपने आप ही होता ही है, अभिषेक होकर के उसके बाद आशीष जो देते हैं, उसमें पूरा मंत्र है। वो तो बहुत जबरदस्त है। व्यासान् देवा दिविकृण्वन्ति भक्षं या अंतरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्ता आपो देवीर्यमामवन्तु या आपो दिव्या हुतवा स्रवन्ति खनित्रिमा हुतवा या स्वयंजाः समुद्रार्थाया शुचय पावकास्ता आपो देवीर्यमामवन्तु। ये बोलते हैं। तो अब इसमें 5-6 प्रकार के जल विश्व में है। वो सब
या आपो दिव्याः, तो यहाँ दिव्य तो कोई आपो नहीं है, लेकिन एक जो बरसती, या आपो दिव्याः उत वा स्रवन्ति, हमारे यहाँ सारा चमत्कार उन जलों का ही है। करोड़ों वर्षों से जो जल हमें संजीवनी दे रहे हैं वो कहाँ के हैं? ग्लेशियल वाटर्स। या आपो दिव्याः उत वा स्रवन्ति, जो बर्फ से सरस्वती गंगा सारी हमारे यहाँ श्रवणशील। या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा या स्वयंजाः, खनित्रिमा और जो खोदे हुए हैं बावड़ी और कुएं, खनित्रिमा उत वा या स्वयंजाः, स्वयंजाः पैदा हुए वो समुद्र। तो ये ग्लेशियल वाटर्स, खोदे हुए वाटर्स, या आपो दिव्याः बरसने वाला जल, वो है अंतरिक्ष का, लेकिन वो उसका बहुत अच्छे ढंग से किया है सायण ने। और अंग्रेजी में अनुवाद पहला जो हुआ वो कृष्ण यजुर्वेद का हुआ, मैक्स मूलर। या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा या स्वयंजा समुद्रार्थाया शुचय पावकाः, समुद्रार्थाया नहीं मतलब नदियों के, बाकी के सब जो ग्लेशियल नदी नहीं है उनके अलावा जो समुद्र में जा रही है, समुद्रार्थाया शुचय पावकास्ता आपो देवी माम अवन्तु। तो ये इसके पूरे मंत्र है और वो सारा समाप्त होता है। लेकिन वो दक्षिण उत्तर भारत में शायद ये मंत्र तो प्रसिद्ध होंगे, आप तो खैर ऋग्वेद के, हमारे ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद के। इसी प्रकार अंत में जब सभा पूरी हो जाती है उस वक्त जो मंगल कामना होती है वो अद्भुत, उसके जो देवता हैं या ऋषि हैं, भगवान जाने क्या है वो, आप में से कोई बताएंगे? नर्य, नर्य कोई है, नर्य, सप्रथ, शगुंस्य, अहिर्बुध्न, ये सब उसके देवता हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। वो आप सुनिए, उसे समाप्त करता हूं मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए। नर्य प्रजाम में गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जाताम जनिष्यमाणांच अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम। नर्य से कह रहे हैं, नर्य प्रजाम में गोपाय, हमारे सारा जो समाज है उसकी रक्षा करेगा नर्य। अब वो नर्य क्या है, पिताजी से पूछा, उनका इससे क्या मतलब है तुम्हें पूरा पढ़ो। ये सब हमारे उस समय के महाजन। नर्य प्रजाम में गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जाताम जनिष्यमाणाम च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम। अथर्व पितुम में गोपाय, अथर्व और पितुम में गोपाय। पितु मालूम है आप सब लोगों को, पिता से कोई लेना देना नहीं। पितु माने भोज्य पदार्थ, मतलब हमारे जो भोज्य पदार्थ कैसे। अथर्व पितुम में गोपाय रसमन्न मिहायुषे, जो रस वाले जो लिक्विड है या अन्न है जो सॉलिड है। अथर्व पितुम में गोपाय रसमन्न मिहायुषे अदब्धायो शीततनो अविषम न पितुम कृणु। अविषम पितुम कृणु, अविषत नहीं है वो विष, अविषम निर्विष अनइंफेक्टेड। हमारे पितु, हमारा अन्न, हमारा भोज्य, पितु माने भोज्य पदार्थ, ये समझाना पड़ता है। पितु को पिता ही समझते हैं। तो ये सब दक्षिण भारत, उत्तर भारत में आपको कानों कान नहीं सुनने को मिलेगा ही नहीं, और आप जो बोले वो दक्षिण में कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। हम लोग मूलतः दक्षिण से आ गए। वो ये वेद तो वहां का जो कि क्यों है, तेलुगु बोल गए, तेलंगाना से आए हूँ। देवर्षि गांव का नाम है, बता रहा था, देवर्षि कलानाथ शास्त्री में। अथर्व पितुम में गोपाय रसमन्न विहायुषे अदब्धायो शीततनो अविषन्न पितुम कृणु शब्दोस्य पशून् में गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशपाश्च यैहाग्ने ये चैकशफा आशुगाः। मेरा पुत्र है, वो जूलॉजी का प्रोफेसर है, वो उसको देख कर ये आश्चर्य होता है कि सारी बात बता रहे हैं। शगुंस्य, शमस्य कोई है, पता नहीं कौन है, देवता है, ऋषि है, क्या है, वेद जाने, और शगुंस को नहीं सुना। ये तो हमारे हृदय के